हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं क्लास 12th के बच्चों के लिए लेकर आया हूँ भूगोल चैप्टर 1 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्ज़ाम 2022। जो भी बच्चे 2022 की बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आज मैं उनके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है? यानी कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है लिंग भूगोल, ऑप्शन नंबर बी है सांस्कृतिक भूगोल, ऑप्शन नंबर सी है सैन्य भूगोल, या ऑप्शन नंबर डी है चिकित्सा भूगोल। तो याद रखिएगा, सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है तो कौन सा है? चिकित्सा भूगोल। चिकित्सा भूगोल एक ऐसा उपक्षेत्र है जिससे सामाजिक भूगोल का उसे कोई लेना देना नहीं है, यानी उससे संबंधित नहीं है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आप इस क्वेश्चन को VBI कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है और काफ़ी बार हर बार आने की संभावना बनी रहती है। तो क्वेश्चन है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है स्ट्रैबो, ऑप्शन नंबर बी है टालमी, ऑप्शन नंबर सी है हैकेल, या ऑप्शन नंबर डी है रैटजेल। तो याद रखिएगा, मानव भूगोल का जनक रैटजेल को कहा जाता है। मानव भूगोल का जनक रैटजेल को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा? यानी ये इतना बड़ा जो स्टेटमेंट है, यह किस भूगोलविद ने दिया था? ऑप्शन नंबर ए है रिक्टर, ऑप्शन नंबर बी है रैटजेल, ऑप्शन नंबर सी है कुमारी सैंपल, ऑप्शन नंबर डी है टेलर। तो याद रखिएगा, ये जो इतना बड़ा स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट कुमारी सैंपल ने दिया था। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? कुमारी सैंपल ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? इसमें से कौन सा जो विद्वान है मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, यानी उसे कोई लेना देना नहीं है, यानी इसके बारे में वो रिसर्च या इसके बारे में वो कुछ नहीं जानते थे। ऑप्शन नंबर ए है सैंपल, ऑप्शन नंबर बी है रैटजेल, ऑप्शन नंबर सी है बर्ट्रैंड रसल, या ऑप्शन नंबर डी है हंटिंगटन। तो याद रखिएगा, कौन सा विद्वान है जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो उन वैज्ञानिक का यानी उन व्यक्ति का नाम है बर्ट्रैंड रसल। याद रखिएगा, बर्ट्रैंड रसल का मानव भूगोल से कोई संबंधित नहीं है, यानी कोई संबंध नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संभववाद। संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? संभववाद यानी ये होने की संभावना है, तो उस संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? ऑप्शन नंबर ए है प्राकृतिक घटक, ऑप्शन नंबर बी है मानवीय घटक, ऑप्शन नंबर सी है दोनों ए और बी, यानी प्राकृतिक और मानवीय घटक दोनों, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, संभववाद का जो घटक होता है वो दोनों हैं, यानी प्राकृतिक घटक भी हैं और मानवीय घटक भी हैं। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको भी आप VBI कर लीजिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है? नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है? ऑप्शन नंबर ए है ब्लास,
ऑप्शन नंबर बी है रेटजेल, ऑप्शन नंबर सी है हमबोल्ट, या ऑप्शन नंबर डी है टेलर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका हो जाएगा टेलर। नव निश्चयवाद से संबंधित टेलर हैं, याद रखिएगा टेलर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, यानी भौगोलिक सूचना नहीं देता है। ऑप्शन नंबर ए है यात्रियों के विवरण, या प्राचीन मानचित्र, या चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, या ऑप्शन नंबर डी है प्राचीन महाकाव्य। तो आप अपना भी कॉमन सेंस लगाकर इसका आंसर दे सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्राचीन महाकाव्य, क्योंकि महाकाव्य यानी प्राचीन एपिक, एंशिएंट एपिक, यानी ये सब जो जितने भी ये सब हैं ये सब किससे संबंधित है, हिस्ट्री से। तो इनका भूगोल से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। यानी ये 4 ऑप्शन आपको नीचे दिए गए हैं, तो उन चारों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आप कौन सा ऐसा स्टेटमेंट लगता है जो भूगोल का वर्णन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए है समाकलनात्मक अनुशासन, ऑप्शन नंबर बी है मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी है द्वैधता पर आश्रित या प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप समस्या में प्रासंगिक नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वैधता पर आश्रित। क्योंकि समाकलनात्मक अनुशासन भी इसको करता है, भूगोल को। मानव और पर्यावरण के बारे में तो हम जानते ही हैं, और प्रौद्योगिकी यानी जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, जो भी जूट या सूती वस्त्र का उत्पादन, ये सब भी हम भूगोल के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। लेकिन द्वैधता पर आश्रित यानी द्वैधता यानी संकट, द्वैधता में क्या होता है, जो कन्फ्यूजन हो, तो उस पर ये आश्रित नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। ऑप्शन नंबर ए है बुद्धिमत्ता, ऑप्शन नंबर ए है तकनीक, ऑप्शन नंबर सी है समझबूझ, या ऑप्शन नंबर डी है भाईचारा। याद रखिएगा, प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक जो क्रिया होनी चाहिए वो कैसा होनी चाहिए, तकनीकी होनी चाहिए। तकनीकी मामले, तकनीकी माध्यम, तकनीकी में क्या होता है, जैसे हम प्रकृति का उपयोग करते हैं तो हम तकनीकी उपयोग करें। जैसा जब हम उपयोग हो तभी हम लकड़ी काटें, और लकड़ी कब काटें, तो जब पेड़ जब हो, जब पेड़ जब टहनियाँ सूख गई हो या वह पेड़ खत्म हो गया हो तब उससे काम करें, या कोई भी चीज़। तो हमें प्रकृति और मानव के बीच क्या करना है, तकनीक, यानी तकनीक उसके बीच महत्वपूर्ण कारक होता है। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि इस चैप्टर से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं, और जितने भी बन सकते हैं आज मैं पूरा लेकर आया हूँ। और ये 10 के 10 काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये हर बार कभी ना कभी आए हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। यानी ऐसा कौन सा है इनमें चारों में से जिनमें से मानव की मूल आवश्यकता में से होता है का फंडामेंटल नीड, यानी उसको मूल आवश्यकता नहीं है। मिल जाए वो अलग की बात है, लेकिन उसके बिना भी उसका काम चल सकता है। ऑप्शन नंबर ए है परिवहन, ऑप्शन नंबर बी है कृषि, गृह निर्माण, या वस्त्र उद्योग। तो मैं आपको बता दूं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परिवहन। यदि कोई भी व्यक्ति के पास परिवहन नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि वह परिवहन उसकी मूल आवश्यकता नहीं है। यदि उसके पास ट्रैक्टर या कार या एरोप्लेन यदि कुछ भी नहीं है
तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वह मूल आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन कृषि करना यानी एग्रीकल्चर करना, फार्मिंग करना, ये मनुष्य की मूल आवश्यकता है। गृह निर्माण यानी घर बनाना, यह भी है। वस्त्र उद्योग यानी वस्त्र उद्योग चलाना, यानी वह जरूरी नहीं है कि हम ही वस्त्र उद्योग चलाएंगे, लेकिन वस्त्र उद्योग रहेगा तभी तो कपड़े बनेंगे। तो वस्त्र उद्योग भी जरूरी है, लेकिन परिवहन जरूरी नहीं है। तो हम परिवहन यदि ना भी रहे तो उसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। और 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।